दोस्तों, देश में एक ऐसा हाईवे बनाया जा रहा है जो आम हाईवे की तरह नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें चलते फिरते इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्ज किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि गाड़ी को चार्ज करने के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पिछले साल देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चुना था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे भी होगा। इस हाईवे पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक और बसें भी चार्ज हो सकेंगी। आखिर क्या है इलेक्ट्रिक हाईवे, कैसे करेगा ये काम और भारत को क्या मिलेगा इससे फायदा, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल दोस्तों, आम हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पक्की सड़कों से बने होते हैं जिन पर हर तरह की गाड़ियां दौड़ सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसे हाईवे होते हैं जिनमें कुछ इक्विपमेंट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे उनसे गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके ही अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या फिर रोड के नीचे से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं। इससे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं चार्ज होती। इसके अलावा इनसे हाइब्रिड गाड़ियां भी चार्ज हो सकती हैं। हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल से चलने की भी सुविधा होती है। यानी इलेक्ट्रिक हाईवे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा से लेस ऐसे हाईवे होते हैं जहां उनके ऊपर से गुजरती गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक हाईवे पर चलते हुए गाड़ियां कैसे चार्ज हो पाएंगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक हाईवे पर गाड़ियों की चार्जिंग के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल होता है। दरअसल पहला ओवरहेड पावर लाइन यानी कि रोड के ऊपर लगे इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करके, और दूसरा रोड के अंदर ही पावर लाइन बिछाकर यानी ग्राउंड लेवल पर पावर सप्लाई के जरिए। ओवरहेड पावर लाइन में रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं। जब इन वायर के नीचे से हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां गुजरती हैं तो गाड़ियों के ऊपर लगे पेंटोग्राफ इन वायर्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। इससे करंट का फ्लो वायर से उस गाड़ी में होने लगता है और उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब तक गाड़ी इन तारों के कांटेक्ट में रहती है तब तक उनकी बैटरी चार्ज होती रहती है। किसी दूसरी तरफ मुड़ने यानी वायर से संपर्क टूटने के बाद गाड़ी वापस से डीजल या फिर पेट्रोल इंजन मोड में आ जाती है, यानी इलेक्ट्रिक बैटरी की जगह पेट्रोल डीजल से चलने लगती है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर इस टेक्निक से भारी भरकम ट्रकों या फिर बसों को ही चार्ज किया जा सकेगा। इन हाईवेज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है दोस्तों, इसमें गाड़ियों के बीच टक्कर होने या बिजली के झटका लगने का डर बिल्कुल नहीं होता। अब आते हैं दोस्तों दूसरे तरीके पर। दूसरा है ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई। इसमें रोड में ही इलेक्ट्रिक कनेक्शन को फिट किया जाता है। इसमें रोड के नीचे ऐसे रेल या फिर कॉइल लगाए जाते हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से व्हीकल्स में हो सकता है। इस टेक्निक से भी दो तरह की चार्जिंग होती है। पहला इलेक्ट्रिक रेल, जब इलेक्ट्रिक रोड के ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं तो गाड़ियों में लगी खास तरह की कॉइल इन रोड में लगे इलेक्ट्रिक रेल या कॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो इनकी बैटरी चार्ज होने लगती है। बताया जाता है कि रोड के नीचे लगाए गए इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इस एनर्जी को उस रोड से गुजरती गाड़ी के अंदर लगी एक खास कॉइल खींचती है। इस एनर्जी का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जो कार की रेंज को बढ़ा देते हैं। दूसरा है वायरलेस चार्जिंग। ये भी एक ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई टेक्निक है, यानी रोड से चार्जिंग, बस इसमें गाड़ियों को चार्ज करने में वायरलेस चार्जिंग यानी इंडक्टिव चार्जिंग का इस्तेमाल होता है। इस तरह की टेक्निक में गाड़ियां चार्जिंग के लिए कॉइल की जगह सेंसर के जरिए रोड पर लगे चार्जिंग पॉइंट के संपर्क में आने पर चार्ज हो जाती है। इसका एक उदाहरण मोबाइल फोन की वायरलेस चार्जिंग भी है दोस्तों। जी हाँ, ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई टेक्निक से न केवल ट्रक और बस बल्कि कार समेत कोई भी गाड़ी चार्ज हो सकती है। इसकी खास बात यह है कि ग्राउंड लेवल पावर की टेक्निक ओवरहेड पावर टेक्निक से सस्ती होती है। इसके बाद चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में इस इलेक्ट्रिक हाईवे का कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल 1990 से 2010 के बीच दुनिया भर की कई कंपनियों ने इलेक्ट्रिक रोड बनाने के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। सबसे पहले साउथ कोरिया ने 2013 में अपने शहर गोमी में बसों के लिए 7.5 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक रोड बनाया था। बसें इस रोड पर चलते हुए उस पर लगे वायरलेस चार्जिंग इक्विपमेंट से चार्ज हो जाती हैं। इसके बाद 2015 में साउथ कोरिया ने सेजोंग शहर में बसों के लिए दूसरा इलेक्ट्रिक रूट बनाया था। फिर इसके अगले ही साल 2016 में कोरिया ने गोमी में बसों के लिए 2 और इलेक्ट्रिक रूट लॉन्च किए थे। वहीं स्वीडन ने 2018 में स्टॉकहोम में दुनिया की पहली इलेक्ट्रोफाइड रोड शुरू की, जिस पर चलते हुए कार, बस और ट्रकों की बैटरियां चार्ज हो सकती हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भी 2019 में फ्रैंकफर्ट शहर के पास दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू किया था, जिस पर चलते हुए हाइब्रिड ट्रक रिचार्ज हो सकते हैं। ये करीब 10 किलोमीटर लंबा है। इस इलेक्ट्रिक रोड को सीमेंस मोबिलिटी कंपनी ने बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस भी इलेक्ट्रिक हाईवे और इलेक्ट्रिक रोड बनाने पर काम कर रहे हैं दोस्तों। वहीं बात करें भारत की तो यहाँ इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना 2016 में ही शुरू हो गई थी। तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्द ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग यानी के AHVRM नामक योजना शुरू की है। इसके तहत सबसे पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा
रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे का ट्रायल दिसंबर 2020 में शुरू हो चुका है। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए ट्रायल 9 सितंबर 2022 को शुरू हो चुका है, जो 1 महीने तक चला। दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे मार्च 2023 तक शुरू हो चुका है। ये देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। अभी दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बर्लिन में है दोस्तों, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। इन सब चीजों के बाद चलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के क्या फायदे होंगे। इलेक्ट्रिक हाईवे को 2 कारणों से भविष्य बदलने वाली सोच के तौर पर देखा जा रहा है। पहला, इससे फॉसिल्स फ्री यानी पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ियां चल पाएंगी। दूसरा कि इससे वायु प्रदूषण 0 हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या है। बताया जाता है कि अगर ट्रकों के ट्रैफिक वाले हाईवेज में से करीब 30% इलेक्ट्रिक कर दिए जाएं, तो इससे हर साल करीब 70 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी वायु प्रदूषण की समस्या में बहुत कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। साथ ही हर साल इससे देश की लॉजिस्टिक लागत में करीब 1 लाख करोड़ की कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है दोस्तों कि सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे देश में 26 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने वाली योजना का ही हिस्सा है। जी हाँ, सरकार की योजना है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना के जरिए देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएं। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक सड़कों की बात करें तो ये एक ऐसा भी कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया ड्रॉम के रूप में इसका प्रयोग देख चुकी है। अब उसे ऐसा रूप देने का प्रयास चल रहा है जो कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में लंबी दूरी के लिए सही हो और साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। वहीं इलेक्ट्रिक ट्रॉम तो पहियों को चलाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है, जिसमें पेंटोग्राफ द्वारा ओवरहेड तार से बिजली कलेक्ट की जाती है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो तार के साथ स्लाइड करता है। इसके बाद बिजली को ट्रैक्शन मोटरों में भेजा जाता है, जो पहियों को घुमाती है। मोटरों को भेजे जाने वाली बिजली को कंट्रोल करके ट्रॉम को स्लो या फास्ट किया जा सकता है। ट्रॉम को चलाने वाली बिजली डीसी या फिर एसी हो सकती है। हालांकि एसी ट्रॉम दुनिया भर में ज्यादा फेमस है। ट्रॉम में कई जगह रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है दोस्तों, जिसमें ट्रॉम के मोटर ब्रेक लगाने पर फिर से बिजली पैदा की जा सकती है, जिसका यूज ट्रॉम को चलाने में फिर से किया जा सकता है। चलिए अब ट्रॉम के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट माना जाता है। दोस्तों, बात करें तो दुनिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम की शुरुआत 1881 में फ्रांस में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रॉम दुनिया भर में सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में मशहूर हो गई। भारत में इलेक्ट्रिक ट्रॉम की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में 1900 में हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1873 में ही कोलकाता में पहली बार ट्रॉम सेवा आर्मेनिया घाट से सियालदह तक शुरू किया गया था। हालांकि शुरुआत दिनों में इसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। उस समय ट्रॉम कंपनी के पास 177 ट्रॉम और 1000 घोड़े थे। बाद में ट्रॉम चलाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया और फिर 1900 से 1902 के बीच में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू हो गया था। उस समय यह एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम सर्विस थी। अंग्रेजों के समय ये ट्रॉम बंगाल की पहचान रही थी, जिसके अब 150 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि अब समय के साथ ही कोलकाता से गायब भी हो रही है। आपको बता दें कि भारत में ट्रॉम नेटवर्क का पतन 30 के दशक के शुरुआत में होना शुरू हुआ था। जी हाँ, जब कानपुर ट्रॉम को बंद कर दिया गया था। हालांकि अन्य शहरों में ट्रॉम जारी रही, लेकिन 1950 से 1960 में इसके बड़े पैमाने पर बंद होने की शुरुआत हो गई थी, जब चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के ट्रॉम नेटवर्क धीरे धीरे बंद हो गए। तो दोस्तों, ये थी ई हाईवे से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।